कि जो है अब उनकी जगन उनके साथ में है ना। हाँ हाँ। तो जगन को ये है कि उन्होंने जेल से बाहर आया, उसके केसेस है। हाँ। तो उन्होंने उसके लिए क्या कर रहा बीजेपी को। हाँ कि इसको अंदर कर दो। अब जो बोले सुन रहा। हाँ। और उसको चंद्रबाबू से तो हेलो नमस्कार, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और इस वक्त हैं हम मंदिर मस्जिद मोड़ हैदराबाद में, और मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। आज चूंकि चर्चा करेंगे हम लोग चुनाव की, हम लोग तेलंगाना की बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में सिर्फ 119 सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन तेलंगाना का ये जो हैदराबाद है का जो निजाम है, तेलंगाना जिसे हम आजकल कहते हैं, जिसका कैपिटल हैदराबाद है, 119 सीटें हैं। लेकिन यहां मुकाबले में कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, मजलिस एआईएम कहते हैं जिसको, वो है, या बीआरएस यानी टीआरएस से बीआरएस है। केसीआर जो कि सिर्फ तेलंगाना में दिखते हैं आपको, ना बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन एक और ऐसा व्यक्ति जो मजलिस का में 7 सीटें लाता है, 8 से 9 सीटें सिर्फ तेलंगाना में लड़ता है, लेकिन पूरे भारत में एक स्टार है। सो उसके बारे में बात करेंगे। आइए हमारे साथ जो हैं, सर पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना तारीफ खुद बताएं। जी जी। तो मैं सैयद अमीन जाफरी। जाफरी साहब जी, आपसे मिलकर मुझे एक तरह की रोशनी मिली, मुझे जानने का मौका मिला कि जी तेलंगाना की पॉलिटिक्स और भारतीय पॉलिटिक्स, पूरे जी नेशनल पॉलिटिक्स पर आपकी नजर रहती है। जी। अब वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं यहाँ पे जी। कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव तेलंगाना में? जी, तो अब के जो है जो तेलंगाना में जो चुनाव हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी जो 2 वो चुनाव हुए कि तेलंगाना में, वो 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 उसके जैसा भी है और उससे मिलता जुलता भी है और उससे थोड़ा जो मुख्तलिफ भी है। तो मुख्तलिफ इसलिए है कि अब के जो तीनों पार्टियों में आपको बीआरएस और कांग्रेस और ये बीजेपी, ये तीनों पार्टियां जो दावा कर रहे हैं कि हम पावर में आ रहे हैं, हम इख्तिदार में आ रहे हैं, ये तीनों जो दावा कर रहे हैं। अब ये है कि यहाँ पर बीआरएस आपको 10 साल से यहाँ पर वो पावर में है और वो तीसरा टर्म वो चाह रही है, वो हैट्रिक करना चाहती है। और जो कांग्रेस जो 2 मरतबा से आपको वो पूरी कोशिश के बावजूद भी वो उन्होंने तेलंगाना में अपनी हुकूमत हासिल ना वो कर नहीं सके। आपको तेलंगाना देने के बावजूद जो वो हासिल नहीं कर सके, तो जो उनका ये कहना है कि इस बार वो किसी ना किसी तरीके से आपको इख्तिदार में आएंगे, क्योंकि लोग उनके साथ है और कांग्रेस की हवा चल रही है। और वो जो तीसरे आपको जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उनका एक ट्रम्प कार्ड ये है कि वो सेंटर में पावर में है और वो जो है आपको प्राइम मिनिस्टर और मोदी के नाम पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये समझते हैं कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और वो प्राइम मिनिस्टर और मोदी जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वो विश्व गुरु है, तो उनके नाम के ऊपर वो जीतना चाहते हैं। और उसी तरीके से आपको कांग्रेस का भी जो कैंपेन है, यहाँ पर जो कांग्रेस का कैंपेन भी जो चला है, वो आपको सोनिया गांधी भी यहाँ पर आकर जो वो भी आपको पब्लिक मीटिंग्स के, इलेक्शन मीटिंग्स के, और प्रियंका गांधी भी आकर पब्लिक मीटिंग्स किए, और उनके साथ साथ वो जो राहुल गांधी वो खड़गे साहब के साथ कई रैलीज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो जो ये है कि तीनों पार्टियां हैं और वो तीनों के दावे हैं। तो अगर ये तो अगर आज का आप सिचुएशन देखें, तो एक चीज़ ये आमतौर पे बोली जा रही है कि बीजेपी अब उतनी वो उस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो दूसरे नंबर पे आ सके तेलंगाना में। हाँ, तेलंगाना में। तो जो ये है कि वो तीसरे नंबर
पर ही वो रहना पड़ेगा। और कांग्रेस ये समझती है कि कांग्रेस जो ना सिर्फ दूसरा प्लेस पे आएगी बल्कि वो इक़्तिदार हासिल करेगी और वो बीआरएस को, केसीआर को अपने इक़्तिदार से हटाएगी। तो जो है आज का सिचुएशन आप अगर सम अप करना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपको जो गरज और चमक आपको बीजेपी की देखे हैं, उसके बाद आप हवा कांग्रेस की देख रहे हैं, और ऐसा ना हो कि आप बारिश बीआरएस की देखेंगे। तो जो इससे मैं आपको यहाँ का सिचुएशन जो है उसमें वो जो मैं ये समझता हूँ कि टीआरएस के नंबर्स कम होंगे। आपको पिछले में आपको वो 88 सीटें वो जीते थे और कांग्रेस 19 सीटें जीते थे, और अब प्रेजेंट में उनके 104 एमएलएस थे बीआरएस के। हाँ, बीआरएस के जो दूसरे पार्टियों से शामिल होने के बाद 104 एमएलएस थे। तो अब 104 सीटें उन्होंने रिटेन करना चाहिए, या वो 88 सीटें रिटेन करना चाहिए। तो उस मौक़िफ़ में नहीं दिख रहे हैं, उनके सीटें कम होंगे। अब वो कितने कम होंगे वो अभी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। और वो कांग्रेस अच्छा 19 के बाद उनके डिफेक्शंस होने के बाद सिर्फ 5 लोग कांग्रेस में बच गए थे। तो अब वो कांग्रेस अगर यहाँ पर वो जो अपने सीटें बढ़ाकर वो मेन अपोजिशन बन सकती है या इक़्तिदार में आ सकती है, तो एक चीज़ तो आपके कांग्रेस के बारे में बोलना ये सही होगा कि उनके सीटें बढ़ेंगे। अब अगर इतने बढ़ेंगे कि वो इक़्तिदार में आएंगे, वो बोलना जो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीक़े के जो हालात में इलेक्शन हो रहा है, तो आपको कांग्रेस 10 साल आपको यहाँ पर वो इक़्तिदार से बेदखल रही है, उसके बाद वो कोशिश कर रही है। और जैसे कर्नाटका मॉडल और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जी, उससे तेलंगाना का जो मुस्लिम वोटर्स है वो किधर जा रहा है? नहीं, तो यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस जो नैरेटिव बना रही है, तो कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो वो यात्रा के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। और हो सकता है कि राहुल गांधी आप वो जो मोदी के ऊपर आपको जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भारी पड़ सकते हैं और वो कांग्रेस को इक़्तिदार में ला सकते हैं, या कांग्रेस या इंडिया का जो अलायंस है उसको इक़्तिदार में ला सकते हैं। और उसी लिए जो है आज असेंबली के इलेक्शन में, तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में अब वो जो है कांग्रेस को यहाँ के मुस्लिम्स वोट देंगे। मैं ये नहीं समझता कि वो नैरेटिव चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा कि जो असेंबली इलेक्शन है यहाँ पर ये सूरत हाल है कि एक आपको रीजनल पार्टी, आपको स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है, उसके मुकाबले में 2 नेशनल पार्टीज ठहरे हैं, और वो दोनों नेशनल पार्टीज के अंदर एक को ये समझा जा रहा है कि वो कमज़ोर हो चुकी है, वो दूसरे को ये समझा जा रहा है कि वो इतनी ताकतवर नहीं हो चुकी है कि वो बीआरएस को हराए। तो जो इन हालात में आपको यहाँ पर हो सकता है कि जो किस हद तक कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट कांग्रेस को भी जाएगा। अब मगर जो उसकी अक्सरियत जो रहेगी आपको मुस्लिम वोट की, वो तो बीआरएस को ही जाएगी। और वो बीजेपी वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर आपको रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात कर 4% जो रिजर्वेशंस यहाँ पर जो बैकवर्ड मुस्लिम्स को मिल रहे हैं उसको ख़त्म करने की बात कर और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर और इसी तरीके के कई जो तनाज़े के बातें कर वो बीजेपी आपको जो है ये मुसलमानों का वोट हासिल करने के मौक़िफ़ में यहाँ नहीं है। अगर उनके माइनॉरिटी मोर्चा भी अगर जाते हैं वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स के पास, तो उनको कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। अगर उनके लिए आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी काम करती है तो उनको वोट मिलने का जो है
आपको बीजेपी को हालात मुस्लिम वोट मिलने का नहीं दिख रहा है। तो बीआरएस क्या वेलफेयर स्कीम्स के जरिए अपने 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 पाँव को ज्यादा जकड़ के रख रही है यहाँ तेलंगाना में? जी, तो बीआरएस का आपको दोनों चीज़ों पे, आपको एक ये है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी, इरिगेशन है, पावर है, आपको दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीज़ों के ऊपर भी वो अपना जो है रख रहे हैं। वो उसमें भी अपनी कारकर्दगी वो 10 साल में कर बताए हैं। उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर भी कई वेलफेयर स्कीम्स आपको जो सोसाइटी के आपको जो हर सेक्शन के लिए वो जो काम किए हैं, आपको माइनॉरिटीज़ है, एससीज़ है, एसटीज़ है, आपको बैकवर्ड क्लासेस है, आपको महिलाएं हैं, आपको उसी तरीके से बच्चे हैं, और उसी तरीके से आपको किसाने हैं, और आपको आर्टिजान्स है, काम करने वाले, आपको बीसी के कई वोकेशनल ग्रुप्स हैं, उनके लिए आपको लोन्स देना, उनको इमदाद देना, असिस्टेंस देना, इस तरीके के कई स्कीमें जो चल रहे हैं। तो उससे जो ये है कि आपको एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक रहेगी। जो मिनिस्ट्रें हैं, जो आपको जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके ऊपर जो लोकल में उन्होंने काम करे हैं या नहीं करे हैं, उनके ऊपर थोड़ी नाराज़गी रहेगी। अब मगर बीआरएस हुकूमत पे या केसीआर के साथ अगर नाराज़गी होना और इस हद तक होना कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी बन जाए और कांग्रेस की लहर में तब्दील हो जाए, वैसा तो हालात जो मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अजहरुद्दीन जो नेशनल हीरो टाइप हैं, क्रिकेट के इंटरनेशनल फिगर हैं, लोग जानते हैं उन्हें, हैदराबाद के रहने वाले हैं, जुबली हिल इलाके से लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मजलिस को थोड़ा रियायत देनी चाहिए थी उनको? ये देखिए कि वो क्रिकेटर है, अच्छे क्रिकेटर है, और उसके साथ साथ उनका बैगेज भी है कि अब इसके बारे में जो बात करना नहीं चाहता हूँ मैं। अब आपको पहले का एक का जो है, आपको जो 2000 का उस टाइम पर जो स्कैम आया था, वो स्कैम है उनके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने HCA के फिर से प्रेसिडेंट बने, उसके बाद फिर कुछ वहाँ पर गड़बड़े हुए और उसके बारे में FIR फाइल किए गए हैं, और उसी के बारे में आपको दूसरे लोगों के ऊपर भी आपको ED के रेट्स हुए हैं। तो यह है कि जो उन्होंने पहली चीज़ यह है कि पॉलिटिशियन नहीं रहे, और उन्होंने जो 2009 में आप जो मुरादाबाद में जो जीते थे, वो वहाँ पर यह था कि उस टाइम पर आपको यूपी की सियासत के अंदर ये मोड़ आया था कि जब कांग्रेस सेंटर में पावर में है तो आप समाजवादी या बीएसपी को ज़्यादा सीटें देने से पैदा नहीं है, कांग्रेस को दें। तो आपको 2004 में कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिले थे, उसकी जगह आपको 2009 में कांग्रेस को 22 सीटें जीते। तो वो जो है, जब कांग्रेस की लहर यूपी के हिस्सों में चल रही थी, वो उस लहर में इन्हों जाकर मुरादाबाद से लड़के जीते। फिर उसके बाद इनको जो है बाद में 2014 में जब इनको टोंक से लड़ाया गया आपको लोकसभा को, तो वो राजस्थान में हार गए। तो जो है आपको 10 साल से वो सियासत में भी नहीं थे, तो फिर अचानक वो आते हैं हैदराबाद में, फिर जुबली हिल्स से लड़ते हैं। तो आप जुबली हिल्स, आप तो पॉपुलर क्रिकेटर है, तो आपको ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे 30-40% मुस्लिम्स हैं। आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़िए कि जहाँ पे जो मुस्लिम वो ना भी हो, तो आप वहाँ जाके लड़िए। आपकी पॉपुलैरिटी आपको खाली मुसलमानों के हद तक महदूद नहीं है ना, आपकी पॉपुलैरिटी तो सबके अंदर है। तो फिर आप जो है, आप अगर लड़ रहे हैं तो जीतने की कोशिश कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप इसको अंत कैसे कहेंगे कि ये जो तेलंगाना की लड़ाई है कांग्रेस और बीआरएस के बीच की है? ये कांग्रेस और बीआरएस के बीच की लड़ाई है, और वो बीजेपी इसका तमाशा देख रही है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ।
और ये है कि जो किस हद तक आपको कांग्रेस जो किस हद तक कांग्रेस वो जो यहाँ पर बढ़ सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, तो वो देखना है कि इतना तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर वो पावर में नहीं आए तो मेन अपोजिशन में तो रह सकते हैं, और वो डबल हैट्रिक होगी कि टीआरएस को जीतने की हैट्रिक होगी और कांग्रेस को हारने की हैट्रिक होगी। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। तो अगर कांग्रेस जीत लेगी तो हैट्रिक खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा, अगर वो जो उन्होंने हैट्रिक करे तो इनकी हारने की भी हैट्रिक होगी ना। वाह वाह वाह, थैंक यू।